हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं 12th क्लास चैप्टर 2 जो डिटरमिनेंट में पढ़ा रहा हूं आपको। फर्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स मैंने करा दिया था, यानी चैप्टर 5 अब चैप्टर 6 हो रहा है। कल मैंने आपको 6.1 पढ़ाई थी, आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कल जो 6.1 पढ़ाई थी मैंने आपको सिखाया था डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आज उसमें 2-3 चीजें और बची है, पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, फिर एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज यहां पर आती है, ए इज द सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर कभी कोई मैट्रिक्स अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसका मतलब है कि इसका जो डिटरमिनेंट है वो होगा 0। यानी आप उल्टा भी बोल सकते हो, अगर कभी किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ रहा है तो डेट मींस वो आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स है। ध्यान रखना। अब क्वेश्चन कैसे देता है वो आपको एक मैट्रिक्स बना देगा, एक मैट्रिक्स दे देगा 2x2 की दे दी मान लो, और उसमें 4 एलिमेंट होते हैं। तो एक एलिमेंट में x लिख देगा और बोलेगा फाइंड x इफ a इज द सिंगुलर मैट्रिक्स। तो उसका आप निकालोगे डिटरमिनेंट और इक्वल टू करोगे 0, उससे आएगा x। बताओ समझ गए क्या? और वापस वही चीज, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ध्यान रखना, क्योंकि डिटरमिनेंट तो स्क्वायर मैट्रिक्स से निकलता है ना। तो सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हुई कि जो उसका डिटरमिनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है? 0। एक क्वेश्चन आपको कर देते हैं, a बराबर यहां लिखा हुआ है देखो 2, 3, 4 और x, और ये आपको बोला इज सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड x। फाइंड x, तो इसका मतलब सॉल्यूशन में क्या लिखोगे जी? जो इसका डिटरमिनेंट है वो होगा इक्वल टू 0, यानी 2, 3, 4x इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, 2x माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आती है 6, और ये क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स की होती है डेफिनेशन, समझ गए? अब इसके आगे बढ़ते हैं। यहां 2 चीजें और काम में आती है, एक होता है माइनर और एक होता है कोफैक्टर। अब ये माइनर कोफैक्टर क्या होते हैं तो वो समझना आप। ये आपके पास में 2x2 की एक मैट्रिक्स है, नाम दे रहा हूं A11, A12, A21 और A22। सबसे पहले सुनिए, माइनर और कोफैक्टर उतने ही निकलेंगे जितने एलिमेंट हैं। तो आज इसमें एलिमेंट कितने हैं आपके पास में? 4। और माइनर कोफैक्टर जो निकल रहे हैं आपके पास में, वो उसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो भी मैं लिखूंगा जब आपको समझाऊंगा। पहले बात कर रहा हूं माइनर की और फिर करूंगा कोफैक्टर की, लेकिन दोबारा से बोल रहा हूं, जितने एलिमेंट है उतने ही माइनर होंगे, उतने ही कोफैक्टर होंगे। तो पहले देखो माइनर। तो सबसे पहले आता है M11, इसको बोलते हैं माइनर ऑफ आपके पास में A11, यानी इसका माइनर। फिर आता है M12, माइनर ऑफ आपके पास A12, यानी इसका माइनर। फिर M21, माइनर ऑफ A21, यानी इसका माइनर। फिर आता है M22, यानी माइनर ऑफ A22, यानी इसका माइनर। तो देखो जितने एलिमेंट है उतने माइनर हुए, और माइनर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? कैपिटल M, ध्यान रखना, ठीक है। अब आता है माइनर होते क्या है, तो सुनिए जरा ढंग से। इसका माइनर निकालना है तो ये रो और ये कॉलम को छुपा दो, जो बचा हुआ है वो इसका माइनर है। तो ये रो गया, ये कॉलम क्या बचा, ये सोचो, तो ये क्या आया? A22। बोलो समझे क्या? A12 का निकालोगे तो ये कॉलम और ये रो गया, तो बचा A21। बोलो समझे क्या? या इजी वे में ऐसे समझ सकते हो, जब 2x2 में माइनर निकालना हो तो जिसका भी माइनर चाहिए उसके सामने वाला होता है, अपोजिट, क्रॉस। देखो इसका माइनर ये रहा, इसका माइनर ये रहा, आज इसका माइनर क्या हो गया? A12 हो गया, और इसका माइनर क्या हो गया? A11 हो गया। कैसे भी समझ सकते हो, दोनों चॉइस है, समझ गए? ये होता है माइनर। अब आते हैं कोफैक्टर। तो इसमें एलिमेंट कितने? 4। तो इसके कोफैक्टर भी कितने होंगे? 4। तो देखो जरा, यहां लिखा मैंने कोफैक्टर, तो कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से। तो C11, C12, C21 और C22। तो इसको बोलोगे कोफैक्टर ऑफ आपके पास A11, अगला आएगा कोफैक्टर ऑफ A12, अगला आएगा कोफैक्टर ऑफ A21, और अगला आएगा कोफैक्टर ऑफ A22। तो ये निकालते हैं कोफैक्टर। तो अब कोफैक्टर क्या होते हैं वो सुनना। जो माइनर होते हैं ना वही कोफैक्टर होते हैं। तो सवाल उठता है कि सर माइनर कोफैक्टर में डिफरेंस क्या, ये तो बताओ। तो सुनो, ये जो माइनर है
वो यहां उतार दो, A22, A21, A12 और A11 हो गए। जो माइनर थे वो उतार दिए, पर एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है सुनना, इन दोनों का सम लो तो इनका सम क्या आ रहा है, इवन 2 आ रहा है ना, 2 मतलब इवन। तो जब सम इवन आए तो यहाँ प्लस साइन, और जब सम ऑड आ जाए तो यहाँ माइनस साइन। इन दोनों का सम देखो क्या आ रहा है, ऑड, तो यहाँ माइनस साइन। इनका सम देखो क्या आ रहा है, ऑड, तो यहाँ माइनस। ये सम क्या आ रहा है, इवन, तो प्लस। यानी ये क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस प्लस। ये होता है डिफरेंस माइनर कोफैक्टर में। तो जो माइनर है वही कोफैक्टर होते हैं, खाली फर्क क्या होता है, कोफैक्टर्स में होता है या तो वो सेम होंगे या अपोजिट साइन होगा। डिपेंड किस पे करेगा, एलिमेंट क्या है, क्योंकि एलिमेंट के थ्रू ही निकाला जाता है। हो सकता है आपको स्कूलों में सिखाया जाए -1 की पावर i प्लस j, ये भी सिखा सकते हैं। वो एक ही बात है, सोच लीजिए, ये i रहा, ये j रहा, तो 1 + 1 यहां डालोगे तो -1 का स्क्वायर तो प्लस हो गया, इसलिए प्लस आ गया। यहां डालोगे 1 + 2, 1 + 2 यहां डालोगे तो ये हो गया 3, -1 की पावर 3 तो क्या हो गया, -1 हो गया, इसलिए माइनस आ गया। अब वो आपकी चॉइस है, चाहो जैसे समझो। बाकी आसान तरीका ये होता है कि भैया इन दोनों का सम ऑड है तो माइनस लगा दो, और इनका सम इवन है तो प्लस लगा दो, लड़ाई खत्म। तो ये होते हैं माइनर और ये होते हैं कोफैक्टर। ये निकले किसमें, 2/2 में। सेम किसमें निकलेंगे, 3/3 के अंदर, ठीक है। तो वो क्या होता है देखो जरा, ये मैंने लिखी एक मैट्रिक्स 2 3 -1 4 5 2 1 6 और 7। देखो अब इसमें ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें कितने एलिमेंट है, 9। कितने एलिमेंट है, 9। तो माइनर कितने निकलेंगे, 9। कोफैक्टर कितने निकलेंगे, 9। तो भैया मैं सारे तो निकालूंगा नहीं, देखो मेरे पास जगह भी नहीं है, मैं निकालूंगा, मैं एक एक निकालूंगा। आप उससे ही समझ जाना कि मैं कैसे निकाल रहा हूं, बचे हुए आप निकाल लेना। वो तो क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन कर लेना, पहले समझ लो कैसे निकाल। तो देखो सबसे पहले लिखा मैंने M23, तो इसका क्या मतलब है सोचो, M23 का क्या मतलब है, माइनर ऑफ A23। तो यहां लिखा आपने माइनर ऑफ A23। अब पहले A23 कौन सा एलिमेंट है वो ढूंढो, दूसरी रो तीसरा कॉलम। अब तो प्रैक्टिस कर ही चुकी हो, तो ये दूसरी रो, ये तीसरा कॉलम। तो आपके पास में दूसरी रो और तीसरा कॉलम, यानी इसका माइनर चाहिए आपको 2 का। बोलो समझ गए, 2 का माइनर निकालोगे तो क्या रूल सिखाया था, यहां जो सिखाया था वही वहां है। जिसका माइनर निकाल रहे हो वो रो और कॉलम छुपा दो, जो बच गए एलिमेंट वो होते हैं आपके माइनर। तो देखो जब ये गया आपका सेकंड रो, ये गया आपके पास में थर्ड कॉलम, तो एलिमेंट बचे 1 2 3 4। तो क्या लिखोगे, 2 3 1 और 6, और ये लिखना है आपको डिटरमिनेंट में। तो बच्चा बोलता है डिटरमिनेंट में क्यों, मैट्रिक्स में क्यों नहीं? अरे भैया जो माइनर निकाल रहे हैं वो वैल्यू है, और मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो डिटरमिनेंट ही तो निकालना पड़ेगा। तो इसलिए अपन ने क्या निकाला, डिटरमिनेंट। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करना जानते ही हो। तो ये हो गया अपने पास में कितना जी, 12 - 3 यानी क्या आ गया, 9। तो M23 क्या आया, 9। ऐसे बच्चे को सारे निकाल लो। तो ये माइनर निकालने का तरीका है। अब आती बात कोफैक्टर की। कोफैक्टर कैसे निकाले, तो सीधी सी बात है, देखो सेम चीज है, खाली प्लस माइनस का ध्यान रखना। तो मैं कुछ एलिमेंट निकाल रहा हूं, देखो मैं निकाल रहा हूं C32। क्या मतलब हुआ, कोफैक्टर ऑफ A32। तो पहले A32 ढूंढ लो आप। A32 क्या हुआ जी, तीसरी रो दूसरा कॉलम, यानी तीसरी रो दूसरा कॉलम। तो इनको हटा दो, बचे क्या सोचो, 2 4 -1 और 2। तो यहां क्या लिखोगे, 2 4 -1 और 2। समझ गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज साइन। तो इनका सम करो, क्या आ रहा है देखो, 5 ऑड आ रहा है, तो यहां क्या लगाओगे, माइनस। तो यह लग गया माइनस। समझ गए क्या, बोलो। यहां नहीं लगाया था, क्यों नहीं लगाया था, इसका सम भी तो ऑड था, चला के लिया मैंने, लेकिन वो माइनर है तो वहां साइन नहीं चेंज होता है, वहां तो जो है वो ही आएगा। समझ गए। इसको कर लो सॉल्व, तो आपके पास क्या आ गया, देखो ये हो गया माइनस का साइन, ये हो गया 4 और ये हो गया +4, यानी वैल्यू क्या आ गई, -8। बताओ समझ गए क्या। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कल आपने डिटरमिनेंट खोलना सीखा था। पहली रो या दूसरी रो या पहला कॉलम, कोई भी जिसके अकॉर्डिंग खोलते थे, तो वहां जब डिटरमिनेंट लिखते थे तो बाहर एलिमेंट आता था। जैसे आज ये 2 बाहर लिखते थे तो अंदर ये 4 वैल्यू आती थी, बाहर 2 आया करता था, याद है ना आपको। ये चीज यहां गलती मत कर देना, याद रखना इस बात को।
कहीं गलती में ऐसे करो कि M23 निकालना है तो साहब M23 ये रहा, तो बाहर यहाँ लिख रहे हो 2 और फिर लिख रहे हो वैल्यू, तो ये 2 जो बाहर लिख दिया तो वो गलत हो गया भैया। ये माइनर कोफैक्टर में बाहर नहीं लिखे जाते, ये तो जब डिटरमिनेंट निकालोगे ना तो ही लिखे जाते हैं, ध्यान रखना। ये आपकी होती है फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है जी, मैंने कल बता दिया था, आज ये सारी चीजें बता दी, कंप्लीट है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताते हैं। हाँ जी, देखो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब अपन क्वेश्चंस करेंगे, तो निकालिए सबसे पहले पहला एग्जांपल, आप देखिए निकाल करके। उसमें आपको बोला है ए मैट्रिक्स है और आपको डिटरमिनेंट निकालना है, किसका? डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए स्क्वायर माइनस 2ए का। तो पहले आप ए स्क्वायर माइनस 2ए मैट्रिक्स निकालिए। ए दे रखा है, ए स्क्वायर निकालो, ए की वैल्यू डालो, ए स्क्वायर माइनस 2ए आ जाएगा, वो एक मैट्रिक्स आएगी और फिर उसका बताना है डिटरमिनेंट, तो वो डिटरमिनेंट निकाल लेना। अगला क्वेश्चन है, देखिए सेकंड, ए मैट्रिक्स दे रखी है और कुछ प्रूव करना है कि 2a का डिटरमिनेंट बराबर 4a का डिटरमिनेंट। तो इसका मतलब ये है कि पहले तो आप a का डिटरमिनेंट निकाल लो, फिर क्या करो 2a मैट्रिक्स निकालो। 2a मैट्रिक्स समझते हो भाई, a मैट्रिक्स है उसको 2 से इंटू करना है, तो सब जानते हो कि अगर मैट्रिक्स को 2 से इंटू करना है तो 2 अंदर जाके सबसे इंटू होगा, वो सब पढ़ चुके हो। तो 2 अंदर जाके सबसे इंटू हुआ तो वो क्या बनी 2a मैट्रिक्स। अब उसका डिटरमिनेंट निकालो और इधर ए का डिटरमिनेंट वैल्यू पुटअप करो, एलएचएस बराबर आरएचएस आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आसान है, आप खुद करना। चौथा क्वेश्चन भी आसान है, लेकिन चौथा क्वेश्चन बताना बहुत जरूरी है। देखो ये चीज मैं डिस्कस कर ही लेता हूं। इधर देखो, आज ये एक सवाल है, यहां लिखा हुआ है 3x 4y और यहां लिखा हुआ आपके पास 3 4 2 और 1। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास में 3 और यहां पे आपको दे दिया 4, ये x और ये y, और यहां पर आपको दे दिया इसने कुछ वैल्यूज जैसे 3 और 4 और 6 और 2। ये दो सवाल है और दोनों में एक ही चीज पूछी है, फाइंड x एंड y। पहले क्वेश्चन में भी और दूसरे क्वेश्चन में, ढंग से समझना, बहुत शानदार चीज बता रहा हूं। दोनों में x y पूछा है, लेकिन ढंग से देखो, पहली वाली मैट्रिक्स है, दूसरा डिटरमिनेंट। पहली मैट्रिक्स है, दूसरा डिटरमिनेंट। तो जब मैट्रिक्स दो इक्वल होती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, आप पढ़ चुके हो, कर चुके हो। तो यहां से जब x y निकालोगे तो x की वैल्यू आएगी 2 और y की वैल्यू आएगी 1। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन खत्म, बोलो समझ गए? इस सवाल में बच्चा यही गलती करता है, x लिखता है 6, y लिखता है 2, क्वेश्चन गलत, आंसर गलत। तो बच्चे बोलते हैं क्यों? अरे भैया मैट्रिक्स थोड़ी तो कंपेयर कर रहे हो, ये तो डिटरमिनेंट है, और जब डिटरमिनेंट लग गया तो उसको तो सॉल्व करना पड़ेगा भाई, उसकी तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कंपेयर नहीं होते डिटरमिनेंट कभी, मैट्रिक्स कंपेयर होती है, समझ गए? यानी अगर यहाँ x 6 लिखते हो और y 2 अगर लिखते हो तो ये चीज गलत है। क्या करोगे? इसको खोलो, तो ये हो गया 12 माइनस एक्स वाई, ये हो गया आपका 12 माइनस 12, तो ये हो गया 12 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0, तो एक्स वाई बराबर आ गया 12। यहां तक समझ गए? अब इस क्वेश्चन में आपको लिख के देगा x एंड y आर नेचुरल नंबर्स, ये लिख करके देगा, ध्यान रखना, x एंड y आर नेचुरल नंबर। तो x y नेचुरल नंबर है तो निकालो। तो सोचो x अगर 1 लोगे तो y 12 होगा, x अगर 2 लोगे तो y क्या होगा 6, x 3 लोगे तो y होगा 4, x 4 लोगे तो y क्या हो गया आपका 3, x अगर 6 लोगे तो y हो गया 2, और x अगर 12 लोगे तो y हो गया 1। तो जी आपके 6 आंसर आए, 6। और पहले आप दे रहे थे केवल एक आंसर, क्या दे रहे थे? x 6 और y 2, जबकि आंसर कितने आएंगे? 6। तो वापिस से बोल रहा हूं, अगर कभी आपके पास मैट्रिक्स इक्वल है तो खाली एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे, और अगर कभी डिटरमिनेंट इक्वल है तो भैया उनको खोलना है, उनको कंपेयर करने मत बैठ जाना, उनको ओपन करना, इक्वेशन आएगी उसको सॉल्व करना, दोनों चीज कर दी है मैंने आपको। तो ये था आपका एग्जांपल 4।
एग्जाम्पल 5 अभी नहीं करूंगा क्योंकि एग्जाम्पल 5 में लॉग की प्रॉपर्टीज बतानी है, फिर अगर वही बताऊंगा तो फिर भी पूरा टाइम उसमें निकल जाएगा, तो वो क्वेश्चन अभी नहीं, वो कल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 आप करोगे, माइनर कोफैक्टर निकाल लेना। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 आप करोगे, क्वेश्चन पढ़ो, केवल एक चीज मुझे समझानी है बस, बाकी पूरा आप पढ़ लोगे। वो चीज क्या है सुनिए, इसमें आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, एब्सोल्यूट द डिटरमिनेंट, तो वो खोल लेना कोई भी रो कॉलम से, वो निकल जाएगी। आगे प्रूव करना, प्रूव दैट डेल इक्वल्स टू, डेल इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 4। तो जब इस डिटरमिनेंट को खोलोगे, वो मैं नहीं कर रहा हूं, वो आप सबको आता है, तो देखिए क्या आ रहा है, वो सोल्व करके आ रहा है 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इधर देखना, एग्जाम्पल नंबर 7 एग्जाम्पल 7 में आपका डेल आ रहा है 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आप सोल्व कर लेना, ये आपका काम है। अब मैं आगे बता रहा हूं, वो मेरा काम है, देखिए। मुझे प्रूव करना है डेल जो है वो 2 से बड़ा है, 4 से छोटा है और बराबर भी हो सकता है, तो मैं कैसे प्रूव करूंगा। यहां मैं लिखूंगा कि जो साइन थीटा होता है, वो आप सब बच्चे 11वीं क्लास पढ़ गया, जानते हो, ये -1 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। बोलो हाँ जी, सब पढ़ के आए हो 11वीं क्लास। साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, जानते हो सब बच्चे। तो एक छोटी चीज का जवाब दे दो कि साइन स्क्वायर थीटा किससे बड़ा और किससे छोटा होगा। बस मुझे ये एक स्टेप समझाना, बस, आगे तो आप सारे कर लो। साइन स्क्वायर थीटा किससे बड़ा किससे छोटा होगा। साइन थीटा है -1 और 1 के बीच में, तो साइन स्क्वायर थीटा छोटा किससे तो बड़ा और किससे छोटा। तो आप सब अभी मेरे को जवाब दे नहीं सकते हो, तो सुनो, ये होगा 1 से तो छोटा और 0 से बड़ा। तो बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आता है, सर ये क्या हो गया, बस एक स्टेप बताना, कुछ नहीं बताना, ये क्या हो गया सर। तो मैं उसको बोलता हूं, बेटे साइन थीटा की 3-4 वैल्यू बोल, कुछ भी -1 और 1 के बीच में। तो बच्चा बोलता है सर 1 1, तो मैंने कहा ठीक है, एक -1, एक 0, एक हाफ और एक -हाफ, 5 वैल्यू ले लेते हैं, -1, -हाफ, 0, हाफ और 1। ठीक है, ये क्या है, साइन थीटा। जरा साइन स्क्वायर थीटा निकालो इनकी, इसका स्क्वायर करोगे -1 का तो क्या आएगा 1, -हाफ का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1/4, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0, हाफ का स्क्वायर करोगे तो 1/4 और 1 का स्क्वायर 1। तो भैया जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, एक तो 0 आ रहा है, एक 1/4 आ रहा है और एक 1 आ रहा है। माइनस में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो वैसे ही दिमाग लगा लो यार, माइनस का अगर स्क्वायर करूंगा तो प्लस ही होगा ना। तो इसलिए याद रखना इस चीज को, कान खोल के सुनना, आगे बहुत काम आएगी। अगर कभी कोई वैल्यू माइनस से प्लस के बीच में लाई करती है और अगर उसके स्क्वायर करने की बारी है तो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, क्योंकि माइनस तो आ ही नहीं सकता, और मैक्सिमम वो नंबर्स पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए ये साइन स्क्वायर थीटा कहां लाई करेगा, बिटवीन 0 एंड 1। समझ गए क्या बोलो। अब सवाल में कोई कमी नहीं है, कर लो सॉल्व। मुझे ये साइन स्क्वायर थीटा है, मुझे 1 प्लस साइन स्क्वायर चाहिए थीटा, तो तीनों 1 ऐड कर दो, तो ये 1 हो गया, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया और ये 2 हो गया। अब तीनों को 2 से इंटू कर दो, तो ये 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया और ये मेरा 2 हो गया, ये मेरा 4 हो गया, ये पूरी वैल्यू है डेल, तो डेल मेरा ग्रेटर देन 2 लेस देन इक्वल टू 4, मेरा हो गया क्वेश्चन खत्म। बताओ जी, समझ गए क्या? खाली एक स्टेप समझने वाली बात है, कुछ नहीं। इसके बाद आते हैं एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल नंबर 8। तो ये आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। उसको पढ़ो मत, सवाल मत पढ़ो, पहले सुन लो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैसे तो 11वीं क्लास में पढ़ के आए, लेकिन आप में से बहुत सारे नए स्टूडेंट हैं, इसको मैंने नहीं पढ़ा है, तो इसलिए मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन समझा देता हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है, पहली चीज डिनोट कैसे करते हैं। एग्जाम्पल नंबर आपका 8, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसको डिनोट किया जाता है क्लोज ब्रैकेट x से, ये तो इसका सिंबल होता है। अब इसका मतलब है जब भी आप किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल रहे हो तो वो वैल्यू यहां डालो, इस वैल्यू को डाल के नंबर लाइन पे करो रिप्रेजेंट। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो जहां भी ये ड्रॉ हो रहा है तो उसके चलो लेफ्ट साइड में जो पहला इंटीजर आ रहा है वो आपका आंसर है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, f निकाला मैंने 2.7, तो जब आप इसको ड्रॉ करोगे नंबर लाइन पे तो ये 2 ये रहा, 3 ये रहा, 2.7 ये आएगा। बोलो हाँ की ना,
तो अब चलो आप लेफ्ट साइड, लेफ्ट इधर समझ लो, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट चले तो पहला इंटीजर कौन सा आया 2, यानी इसका आंसर क्या देगा 2। यानी जब आप इसको यहाँ 2.7 डालोगे तो आंसर क्या देगा 2। बोलो समझ गए। अगर 2.9 लिखोगे तो भी तो 2 ही देगा, 2.99 लिखोगे तो भी 2 देगा, 2.1 लिखोगे तो भी 2 देगा, और अगर 2 ही लिख दिया तो भी 2 ही देगा, क्योंकि 2 तो एग्जैक्ट यही आ गया। समझ गए। तो इसका मतलब 2 से लेके 2.9999 तक इसका आंसर क्या है 2। कहां चलना, दोबारा बोल रहा हूं, नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड। जैसे मानो मैंने बोला कि f माइनस का 3.4 क्या वैल्यू बताओ, तो भैया ड्रॉ करो, ये बनाई नंबर लाइन। ये देखो -3 ये होगा और -4 ये होगा और -3.4 यहां कहीं आएगा, सोच लो। तो वही कहां चलो, लेफ्ट साइड। लेफ्ट चलोगे तो क्या आंसर दे रहा है -4, यानी इसका आंसर क्या होगा जी -3.4 डालोगे तो इसका आंसर क्या होगा -4। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन होती है। आप सबने 11वीं क्लास में पढ़ी हुई है, तो जिसने नहीं पढ़ी है उसको मैंने समझा दिया। ठीक है, अब आपका ये क्वेश्चन आराम से होगा। एक चीज बताता हूं, ढंग से देखो। आपका सवाल में x कहां से कहां लाई कर रहा है, पढ़िए, -1 से लेके 0 तक। -1 से बड़ा है, 0 से छोटा है। तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x पूछेगा तो आंसर क्या दोगे -1। समझ गए। ऐसे तुम्हारा y वाला जब पूछेगा तो 0 और z पूछेगा तो 1, ये वैल्यू डालो, क्वेश्चन खत्म। ठीक है जी। ये एग्जांपल 8 हो गया। 9th आप करोगे, बड़ा आसान सवाल है। 9 तो खोलना है, कुछ नहीं करना। ये हो गए एग्जांपल खत्म। अब मारो एक्सरसाइज। तो कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे 2 से लेकर 7 तक, तो वो तो डिस्कस करेंगे नहीं। पहला सवाल है, पहला सवाल करोगे आप तो पढ़ो क्या लिखा है। राइट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एंड हेंस एवल्यूट द डिटरमिनेंट इन ईच लिस्ट। तो पहले माइनर कोफैक्टर निकालो और फिर आपसे बोल रखा है कि उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करो, तो वो सब जानते हो आप। इसमें इसका लास्ट पार्ट मत करना, वो 4x4 मना कर चुका हूं मैं। इसके बाद आता हूं 8th क्वेश्चन। तो वो सिंपल है, आपको वेरीफाई करना, कर लेना। ए और बी, पहले ए का डिटरमिनेंट निकालो, बी का डिटरमिनेंट निकालो, और एक बार ए बी को इंटू करो, उसका डिटरमिनेंट निकालो, तो वो इक्वल आना चाहिए। वेरीफाई कर लेना। 9th क्वेश्चन में कर चुका हूं आपको भी, 10th भी आपको समझा दिया मैंने। 11th क्वेश्चन आपको सॉल्व करके एक्स निकालना है, और 12th क्वेश्चन आपको बोल रहा है सिंगुलर मैट्रिक्स है और आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। इस 12th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो अच्छा सवाल है, वो आप ट्राई कीजिए। नहीं आएगा तो मैं कल आपसे बात करूंगा। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज होती है फर्स्ट खत्म 6.1। ठीक है, 6.1 खत्म होती है, देख लीजिए। कुछ बताना, दोबारा रिपीट कर देता हूं। वैसे मेरे ख्याल से समझ में पूरा आ गया होगा, ऐसा कोई डाउटफुल वाला क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, तो आज आपका काम है जी फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी करना है। कल जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो एक तो जो एग्जाम्पल मैंने छोड़ा है वो बताऊंगा, और एक मैं ये आपका लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपको बता दूंगा। पर पहले आप ट्राई कीजिए, नहीं तो मैं बता दूंगा। और कल फिर मैं 6.3 करूंगा, 2 अभी नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बोला था। पहले 6.3 और वो खत्म होने के बाद फिर अगले चैप्टर कल खत्म कर देंगे वो, और फिर मंडे से नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो आप ये पूरा कंप्लीट होता है जी, ये सारा काम कर लीजिएगा, कल बात करेंगे। थैंक यू।